फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 के वो सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। मात्र 5 से 7 वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो इस बार पेपर देने जा रहा है, मात्र आपको यही 5 से 7 सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, इनके कंसेप्ट को समझ लेना है, ताकि आपके एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो आप लोग पूरे के पूरे मार्क्स ले सके। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ नोट किया है। इससे पहले ऑलरेडी हमने शॉर्ट क्वेश्चन को करा दिया है, एमसीक्यू करा दिया है। अगर उनको नहीं किया है तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट वीडियो के लिंक पे पड़ी हुई है, वहां से जाइए और आप कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, इसमें इन्होंने क्या बोला है देख सकते हैं आपके सामने। जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन कंटेनर, यानी एक हमने बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ठीक ना, इसका दूसरा नाम आपको पता है क्या होता है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक ना, इसको आपका जो यहाँ पे सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड ना लेकर ये भी दे सकता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बर्तन में एक कंटेनर में हम लोग क्विक लाइम ले रहे हैं एंड हम उसमें क्या कर रहे हैं, पानी को धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, CaO है और इसमें हमने क्या ऐड कर रहे हैं, H2O। ठीक ना, तो क्या होता है, राइट द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक ना, तो आपको पता है जब CaO जब H2O से रिएक्ट करता है तो ये जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है, यानी काफी ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी क्या होता है, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक ना, ऑब्जर्व हम लोग क्या करेंगे कि जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CaOH का होल ट्वाइस। आपका क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब प्लस इसके साथ हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। समझ रहे हो बात को। ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब वेरी फास्ट, और क्या निकलती हुई दिखाई देगी, हीट। क्या निकलती हुई दिखाई देगी, हीट। तो आप लोग इसको डिफाइन कैसे करोगे, क्योंकि पेपर में आपके लिखने के ही आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि चीजें है, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे फिर आपको क्या करेगा, मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनर जो भी चेक करेगा। तो आप एक जो इसका फर्स्ट पार्ट है ए, तो बोलेगा तो आप इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, देख क्या रहे हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक ना, हम लोग यही ऑब्जर्व करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन दिस रिएक्शन, वेल, ठीक ना, इन दिस रिएक्शन, इन दिस प्रोसेस we observe that spontaneous reaction, ठीक ना, reaction of calcium oxide and water take place, ठीक ना, take place and heat is released। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, this reaction is या लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन, क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसे तो पता ही होगा। क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारा CaO वाटर से जब रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया था, यहाँ पे जब CaO था, जब H2O से रिएक्ट किया तो हमारा क्या मिल गया, CaOH का होल ट्वाइस मिला, और इसके साथ साथ हमें क्या मिली थी, हीट एनर्जी मिली थी। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड थे और ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे से जुड़े, कंबाइन किए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुई, जो हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। और ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ रहे हो, ये हमारा एक पार्ट का कंप्लीटली क्या हो गया, डिफाइन हो गया। हम लोग ये चीजें इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जो प्रोडक्ट बनता है उसका आपको क्या करना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। ठीक ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका केमिकल फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लिख रहे हैं, हेयर प्रोडक्ट विल फॉर्म, आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा ऊपर, फॉर्म विल CaOH का होल ट्वाइस। इसका हम लोग एक और नाम देते हैं, इट्स नेम साल्केट लाइन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, साल्केट लाइन। ठीक ना, इस जो ये हमारा जो क्वेश्चंस है, अगर हम इस क्वेश्चंस के ये दो पार्ट करते हैं तो हमारे कितने मार्क्स बन गए, 2 मार्क्स। ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक ना, आपको पता है क्वेश्चंस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें स्टेप मार्क्स मिलती है। ठीक ना, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में इतनी बातें लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल थ्रू लाइम वाटर।
ठीक ना। ये साल्फेट लाइम है, या इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, देखो क्विक लाइम का मतलब ये चूना ही है, ठीक ना। ये लाइम ही है और ये लाइम वाटर है, इसको साल्फेट लाइम है, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक। अब देखो क्या बोला, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल थ्रू द लाइम वाटर। हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है, और इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, CO2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब CaOH का होल ट्वाइस जब हमारा CO2 से जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एक और बात बोला है, ठीक ना, पास कर रहा है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में दिया है जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड को पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो हमारा ए पार्ट को क्या लिखेंगे, जब CaOH का होल ट्वाइस में जब हम लोग CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका बनता है CaCO3 प्लस H2O, यानी पानी बन जाता है, ठीक ना। इसका हम लोग नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। एक बात यहाँ पर और भी आप याद रखिएगा CO के बारे में, इसी को हम लोग यूज करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीमेंट फैक्ट्री में इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक। अब दूसरा बोला यहाँ पे CO2 क्या था, ये लिमिटेड अमाउंट में था, लेकिन अगर हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन इसके बनने के बाद भी अभी हम रुक नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 अगर ऐड करते जा रहे हैं, जो दूसरे इसके पार्ट में पूछा गया है, तो इसका जो पी पार्ट में लिखोगे, ऐसे लिखोगे, व्हेन वी ऐड CO2 इन एक्सेस अमाउंट देन प्रोडक्ट विल, क्या लिखोगे, देन प्रोडक्ट विल बी। बोला कि जब हम लोग CO2 को जब हम लोग लेस अमाउंट में ऐड कर रहे थे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन वाटर बना, लेकिन जब हम लोग क्या किया, अभी CO2 अभी हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास ये तो प्रोडक्ट बन चुका है, ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें CaCO3 प्लस H2O, ठीक ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो थोड़ा सा करके लिखते हैं, जैसे Ca क्या बोला, CaCO3, अगर हमें H2O है, अगर हम इसमें और CO2 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बनता है Ca, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है CaCH CO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, बनता है, ठीक ना। इस बात को हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। तो ये आपका, इसकी यहाँ पे दो वैलेंसी आ जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जब CaCO3 और वाटर यह हमारा पास यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग कह नहीं, हमने CO2 ऐड करना जारी रखा, तो हमारा पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक। आगे जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन का, दिस विल बी व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखो आपका जो भी है 5 मार्क्स का मिलेंगे जब आप इस सारे को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक ना। अब पहला पार्ट हमने अटेम्प्ट किया 2 मार्क्स, इसको अटेम्प्ट किया 1 मार्क्स, ठीक ना, क्योंकि इसमें कुछ तो खास था नहीं, एक ही था, ठीक ना वो, और हमारा ये आ जाता है फिर 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करता है कि पेपर का, ठीक ना, मार्किंग वो कैसे की गई है। तो व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, देखो क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स क्या होता है, मेटल है, अब कोई भी मेटल जब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना। तो जब मेटल का मॉइस्चर और एयर के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बनती है जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट, और वो रस्ट क्या करता है, उस मेटल को डिस्ट्रॉय करता है, आयरन को डिस्ट्रॉय करता है, तो हम लोग उस पर रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक ना। तो पेंट करने का मतलब हम लोग जब उसके ऊपर पेंट कर देंगे, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट एयर से क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी इस सरफेस का, आयरन मेटल सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो रस्ट उसके ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने, व्हाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स, लोग आयरन आर्टिकल्स को क्यों पेंट करते हैं, ठीक ना। तो आप इसको एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं, वी पेंट आयरन आर्टिकल्स टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन सो दैट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद आयरन, ठीक ना, समझ गए।
अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें पूछी जाती है तो हम लोग ये भी पूछता है मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम लोग रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स जो हमने लिखवाए हैं वो आपको याद रखना है। हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको ऑयलिंग की जाती है या ग्रेसिंग की जाती है, ठीक ना। आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग या ग्रेसिंग, ठीक ना। अगला जो दिया है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन आप जानते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जिंक की लेयर को क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या की जाती है, जिंक लेयर की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, ठीक ना। कोटिंग करने का मतलब किसी मेटल के ऊपर दूसरे पर्टिकुलर मेटल्स की लेयर को चढ़ाना, दैट इज नोन एज कोटिंग। तो जिंक की क्या की जाती है, प्लेटिंग की जाती है इसको, ठीक ना। और चौथा जो मेथड है, आयरन कैन बी कोटेड विद क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। या क्रोमियम की भी क्या होती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, दैट इज नोन एज क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक ना। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिंक यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है, ठीक ना। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है रस्टिंग, और ये ऐसे 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, आपके एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, या आपके शॉर्ट आंसर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या लॉन्ग आंसर में तो बनते ही है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोरिजन या व्हाट इज रस्टिंग, इन दोनों का आंसर आप लोग क्या लिखोगे, सेम लिखोगे, और आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक ना। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप, ईटिंग यानी ईटिंग अप को आप लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लोली डिस्ट्रॉइंग भी लिख सकते हैं, destroying of the metal due to attack of atmospheric gases, ठीक ना, atmospheric gases and moisture, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, and moisture अलग से ऐड कर सकते हो, ठीक ना। कोई भी मेटल है उसके सरफेस का डिस्ट्रॉय होना, जो एटमोस्फेयर में गैसेस है उसकी वजह से, और जो मॉइस्चर है उसकी वजह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये एंड इट्स कलर, ठीक ना। आपसे पूछ सकता है कि जो आयरन का रस्ट बनता है उसका कलर कैसा होता है, या उसका फार्मूला क्या होता है। ये जो इसका कलर होता है, दिस इज ब्राउन इन कलर, जो आयरन का रस्ट होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन इन कलर, ठीक ना। ये जो Ag2 सिल्वर सल्फाइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर कैसा होता है, दिस इज ब्लैक इन कलर, क्या बताते हैं इसको, ब्लैक इन कलर, ठीक ना। ये Ag है, ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है, और आपका क्या बनता है, सिल्वर, देखते हो जो चांदी होती है वो ब्लैकिश होने लगती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक ना। सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से जो सिल्वर क्या होती है, ब्लैकिश कलर चेंज होने लगती है, यानी सिल्वर में क्या होता है, उसका रस्ट बनने लगता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, ठीक ना। कॉपर क्या करता है, कॉपर देखो वैसे तो कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, अब कॉपर के ऊपर अगर एक बार ये लेयर बन जाती है, तो आपको ये पता है कि जो कॉपर का रस्ट होता है उससे प्रोटेक्टिव का काम करता है, यानी अब उसको अब खराब नहीं होगा, उसके ऊपर एक बार अगर कॉपर कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हो बेसिक कॉपर कार्बोनेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसकी कलर की हम लोग बात करें कि ये कैसा कलर होता है, इसका ग्रीन इन कलर, कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है, इसका जो रस्ट होता है ग्रीन इन कलर। और एक बार आपको पता है कि कॉपर के ऊपर अगर एक बार कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाए, ठीक ना, तो वो उसके प्रोटेक्टिव का काम करता है, यानी अब उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, खराब नहीं करता, उसको क्या करता है, सेव करता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये तीनों गैसेस जब मिलती हैं, तब जाके कॉपर के ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर उसकी प्रोटेक्टिव लेयर या उसकी रस्टिंग होती है, ठीक ना। ये जो चीजें थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसके 2 अलग अलग पार्ट हैं, और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन इसका कोई ना कोई पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। बोला है, देखो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, बोला है राइट वन इक्वेशन इज ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म। आपको बताया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या होता है, थर्मोलैटिक डिकम्पोजिशन बताया गया है, फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलैटिक डिकम्पोजिशन, 3 बताया गया है। तो आपको बताया गया, इसमें पूछा है जब आप हीट सप्लाई करते हैं उसके लिए आपको एक क्या करना है, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल देना है, और एक जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हो उसके लिए देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला आपको पता है हीट के रूप में हम लोग देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोलैटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग,
हीट के रूप में हम लोग जब देते हैं, हीट जब सप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मोलैटिक, थर्मोलैटिक थर्मोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका हमें एग्जांपल देना है, तो इसका सिंपल से आप याद रखिएगा, वैसे आपके एग्जाम में ये हर बार ये चीजें आती हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो यह आपका बनता है CaO प्लस CO2, ठीक ना। जब हम लोग CaCO3 को हीट करते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहते हैं ना, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोला है लाइट, जब सनलाइट पास करते हैं इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है। सनलाइट जब हम लोग पास करते हैं इसको हम लोग कहते हैं फोटोलैटिक, फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होता है, दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप लोग लिख सकते हो। और इसका अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, AgCl। जनरली इसका कलर कैसा होता है, इसके कलर की बात करोगे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब इस पे सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो Ag प्लस Cl2 में ये ब्रेक तो होता है, ठीक ना, बैलेंस कर लो इसको। लेकिन जब बैलेंस होता है इसका जो कलर होता है, अब ये कलर ग्रेइश हो जाता है, ठीक ना, ग्रे कलर का हो जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्हेन वी केप्ट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट व्हाई इट्स कलर विल चेंज इन ग्रेइश कलर, ठीक ना, या ब्लैकिश कलर जो भी दे, तो आप इसका रीजन लिखेंगे कि व्हेन वी पुट AgCl इन सनलाइट, ठीक ना, a decomposition reaction take place या photolytic decomposition reaction take place due to which AgCl break in Ag and Cl2, ठीक ना, so ठीक ना, व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजिंग ब्लैकिश या जो भी बोले ग्रेइश कलर इन सिल्वर। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा जो पार्ट 1 था इसका दोनों चीजें हो गई, ठीक ना, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे डिफाइंड रेंसिडिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है ज्यादातर। तो रेंसिडिटी आपको क्या बताना है, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, ठीक ना। ये क्या होता है, जो हमारे भोजन है उसमें ऑयल है, फैट से सारी चीजें होती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, दैट पर्टिकुलर ऑयल से फैट से क्या करता है, जाकर रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से हमारा भोजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। जब हमारा भोजन ऑक्सीडाइज होता है तो उसे फॉल ऑर्डर, ठीक ना, ये ऑर्डर आती है, गंदी स्मेल आती है, और खाने में भी क्या होता है, स्वाद में भी अच्छा नहीं होता है। दिस होल प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। अगर आपसे बोलता है कि हम लोग रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, तो आप लोग सिंपल सी भाषा में, आपको पता है कि हम लोग खाना को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं जिससे खराब नहीं होता है, ठीक ना, तो बाई लोअरिंग टेम्परेचर या बाई फ्रीजिंग। और दूसरी चीज आप लिख सकते हो कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक ना, जैसे हम देखें चिप्स उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है, उसको टाइटली पैक किया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन न जाए। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ये वाला पार्ट हो गया। इसमें बोला ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज है जिसमें हमारा फूड मटेरियल जिसमें ऑयल है, फैट्स है, ठीक ना, आप लोग चिप्स कुरकुरे देखते होंगे, ठीक ना, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, क्योंकि अगर हमने इसमें नाइट्रोजन गैस अच्छे से भर दी और इसको हमने टाइटली पैक कर दिया, तब ऑक्सीजन को कोई जगह ही नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन नहीं आएगी। और जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमारा भोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और हमारा भोजन रैंसिड होने से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक ना। इसका आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको देखो हम लोग इसको कैसे, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फर्स्टली फ्लश आउट एयर और अदर गैसेस एंड वी tightly packed, packed only with oxygen, only with nitrogen, due to which our food item did not contain with oxygen and not get rancid, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हम लोग जो भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, तो आप ये बातें लिखोगे कि ऑयल और जो हमारा फैट कंटेनिंग जो भी फूड मटेरियल है
सबसे पहले उसे हम पैक करने से पहले क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी गैसेस होती है उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, उसको केवल नाइट्रोजन गैस के साथ भरते हैं, ताकि हमारा भोजन क्या हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और खराब ना हो। ठीक, ये सारी चीजें हो गई, लिख सकते हैं आप। लास्ट जो इसका क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है व्हेन एन आयरन नेल्स केप्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोला है कि जब हम लोग आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसका जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, जो गायब हो जाता है, एंड आयरन नेल्स बिकम ब्राउन। और आयरन की जो नेल होती है ना, जो हमारी आयरन नेल होती है वो कैसी कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। तो आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से आपको याद है कि आयरन इज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी CuSO4 है। इसका कलर कैसा है, ब्लू का कलर का है। जब हमने इसमें Fe डाला, Fe भाई क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब Fe क्या करेंगे, SO4 को क्या करेंगे, लेंगे, SO4 को लेंगे और ये बनाएंगे Fe2 या FeSO4 प्लस, नहीं हाँ, FeSO4 प्लस कॉपर को कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब इसका जो कलर होगा ब्लूइश कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फेड्स हो जाएगा। और ये जो ये होगा, जो Fe होगा, ये ब्राउन कलर का दिखेगा। कैसा कलर का दिखेगा, ब्राउन इन कलर। ठीक ना, तो ऐसा क्यों हुआ, आप रीजन में लिखोगे, ठीक ना, इसका रीजन आप लिखोगे सिंपल सी भाषा में, जो भी क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिया व्हेन एन आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। ठीक ना, लिखोगे व्हेन वी पुट आयरन या Fe nail in CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, its color will change due to formation of ferrous sulfate solution, ferrous sulfate solution, and here Fe is more reactive than Cu। ठीक ना, ये रीजन में लिख दोगे, रीजन Fe is more reactive than Cu, so Fe displace, इसको इरेज कर देते हैं, यहां से लिख लेते हैं अच्छे से, Fe displace Cu from सल्फेट सॉल्यूशन जो भी है, फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक ना, ये रीजन आप लिखोगे तो ये आपका क्या होगा, पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक ना, इस वीडियो में हमने काफी ज्यादा कवर कर लिया और एक लॉन्ग क्वेश्चन की एक और वीडियो आएगी, जो इसको चैप्टर, जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन रह गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मात्र आपकी 30 से 40 मिनट, यानी दोनों वीडियो मिला के मान सकते हैं 50 मिनट मान सकते हैं। 50 मिनट में आप पूरे चैप्टर्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा रिव्यू देख लेंगे, पूरी समझ लेंगे कि हमें लिखना कैसे। ठीक ना, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक ना, जो भी क्लासेस चल रही है साइंस की, ठीक ना, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे, अच्छा शेयर करेंगे, अच्छे बच्चों को लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने चैनल पर मैथ्स भी कराएंगे। नेक्स्ट ईयर तो हमारे यहाँ सारी क्लासेस चलेंगी 10th की और 12th की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। थैंक यू।